स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर बायस, जेंडर रोल्स, जेंडर स्टीरियोटिपिकल, जेंडर स्टीरियो टाइप। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ में इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ में क्लियर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट में, स्पेशली सीटेट में, उसके अलावा रीट, यूपी टेट और एमपी टेट और उसके अलावा एच टेट, एस टेट, किसी भी तरीके का अगर आप लोग टेट देते हैं तो उन सारे टेट्स में ये जो पेपर है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो हम जो है वो सीटेट के लिए कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं। डे 1 से लेकर डे 30 तक, यानी कि 30 दिन में पूरी जो सीडीपी है उसको कंप्लीट करना है। तो इससे पहले मैं 10 वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आज के हमारा जो ये डे है वो डे 11 होने वाला है। तो पहले आप लोग जो आप लोगों को पता होगा कि पहले जो है वो मैं इस टॉपिक को अपनी हैंड रिटन नोट्स के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। उसके बाद मैं इस टॉपिक को लेकर जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करूंगी। तो फिर बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में आता है जेंडर। देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो आता है जेंडर, दूसरा होता है सेक्स। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जेंडर क्या होता है, उसके बाद में सेक्स क्या होता है। देखिए, अगर मैं इस दोनों वर्ड्स की बात करूं तो ये दोनों वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है, तो जेंडर को भी हम लोग लिंग बोलते हैं और सेक्स को भी लिंग बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो जेंडर होता है, जेंडर जो होता है वो एक सामाजिक संरचना होती है जो समाज ने बनाई है, जैसे कि महिला पुरुष कि वो क्या काम करते हैं उस हिसाब से। और लिंग जो होता है वो एक जैविक संरचना होती है जो हम लोगों को आनुवंशिकी से मिली है। यानी कि सबसे पहले आप लोगों से अगर सीटेट में सिंपली क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो जेंडर और सेक्स में से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जेंडर जो होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। उसके बाद में देखते हैं जेंडर रोल क्या है, जेंडर की भूमिका क्या है, लिंग की भूमिका क्या है। देखिए, समाज में लैंगिक भूमिका का अर्थ क्या होता है? समाज में लैंगिक भूमिका का अर्थ होता है कि हमारे जेंडर, यानी कि हमारा जो भी जेंडर है, लड़का या लड़की होना, उसके बेसिस पर हम कोई भी काम करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं तो किस तरीके से बोल रहे हैं, जैसे कि लड़कों के बोलने की टोन अलग होती है, लड़कियों के बोलने की टोन अलग होती है। हमारे कपड़े पहनने के हिसाब से, यानी लड़के किस तरीके से कपड़े पहनते हैं और लड़कियां किस तरीके के कपड़े पहनती है, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण किस तरीके से हम करेंगे, उस तरीके की उम्मीदें हम लोगों से की जाती है। वही हमारा जेंडर रोल होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब होता है समाज या फिर हमारी जो भी सोसाइटी है उसमें पुरुष और महिलाओं को लेकर, यानी मेल और फीमेल को लेकर जो भी चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं होती है, यानी पुराने जमाने की जो सोच मान सकते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप को आप पुराने जमाने की सोच मान सकते हैं, जो भी आपकी पुराने जमाने की सोच है, रूढ़िवादी धारणाएं, यानी कि जो पुराने ज़माने में लोग सोचते थे, जैसे कि लड़के जो है वो बाहर का काम करते हैं, महिलाएं जो है वो घर का काम करती है। तो ये पुरानी सोच है, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। महिलाएं जो है वो भी बाहर का काम कर सकती हैं और पुरुष भी बाहर का काम, घर का काम, बाहर का काम दोनों कर सकते हैं। तो इस यही जो चीज़ होती है, एक एक कोई भी एक जेंडर या कोई भी एक जो भी आपका जो लिंग है उसको लेकर एक रूढ़िवादिता या पुरानी धारणा है कि कौन सा जेंडर जो है वो किस तरीके का काम करता है, उसके उसको ही आप लोग जेंडर स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं। उसी को हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। जो समाज में चली आ रही है, यानी समाज से वर्षों से चली आ रही है, उसको ही हम लोग स्टीरियोटाइप बोलते हैं। जैसे कि पुरुष केवल बाहर का काम करते हैं, महिलाएं केवल घर का काम करती हैं। पुरुष अगर कभी रोते हैं तो जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा कह देते हैं कि पुरुष महिलाओं की तरह रोते नहीं है, यानी कि ये धारणा बनी हुई है कि अगर रोने का काम करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती है, पुरुष कभी भी रोते नहीं है। तो इसी को जेंडर स्टीरियोटाइप बोला जाता है। अब आता है जेंडर बायस। जेंडर बायस यानी लैंगिक पक्षपात, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब होता है, जेंडर बायस का अर्थ होता है वो व्यवहार जो एक लिंग का दूसरे के प्रति पक्षपात होता है। आप बायस को एक पक्षपात तरीके से देख सकते हैं, यानी कि किसी भी एक लिंग का किसी एक लिंग के प्रति ही हमारा झुकाव या भेदभाव
जैसे कि कोई भी क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर जो होता है वो बहुत तरीके के भेदभाव करता है, यानी कि जैसे कि अगर कोई भी खेल कूद प्रतियोगिता है तो उसमें हमेशा जो है वो लड़कों को, यानी कि जो बॉयज़ होते हैं उनको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, और जो म्यूज़िक जैसी एक्टिविटी होती है या फिर कोई किचन वाली कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें लड़कियों को हमेशा आगे की तरफ बिठाया जाता है। तो यही एक तरीके का भेदभाव है जो क्लासरूम में हम लोगों को बंद करना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लैंगिक पहचान, कि लैंगिक पहचान क्या होती है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। जेंडर पहचान या जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का अपने जेंडर के प्रति कोई भावना या समझ। जेंडर पहचान का मतलब होता है कोई भी बच्चा जो पहले से सोच रहा है कि पहले लड़का है या लड़की होने की, यानी कि बाद में मैन या फिर वुमेन होने की। जेंडर पहचान का मतलब है कि कोई भी बच्चा है उसको पता है कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, तो उसको पता है कि अगर मैं लड़की हूँ तो मैं बड़ी होकर वुमेन ही बनूंगी, औरत ही बनूंगी, और अगर मैं लड़का हूँ तो मैं बड़ा होकर मैन ही बनूंगा। तो ये एक तरीके की आपकी पहचान हो सकती है। उसके बाद में आता है जेंडर पैरिटी। अब ये जेंडर पैरिटी क्या है? जेंडर पैरिटी का मतलब होता है लिंग क्षमता, यानी कि लड़का और लड़की में किसी भी तरीके का अंतर ना करना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, लड़का और लड़की को दोनों तरीके से, दोनों को हर तरीके से बराबर रखना, इक्वल रखना, उसको ही हम लोग जेंडर पैरिटी बोलते हैं। उसके बाद में आता है जेंडर कॉन्स्टेंसी या जेंडर स्थिरता। जेंडर स्थिरता का मतलब होता है कि जेंडर के बच्चे को ये चीज समझ आए कि जेंडर जो होता है वो स्थिर होता है, इसको किसी भी हालत में हम बदल नहीं सकते हैं। चाहे आप लड़का है और लड़कियों की तरह कपड़े पहन रहे हैं तो आप लड़की नहीं बन सकते। अगर आप लोग लड़की हैं, अगर आप लड़के जैसे काम कर रहे हैं तो आप लड़का नहीं बन सकते। हाँ, आप उनकी तरह बिहेवियर कर सकते हैं बट आप पूरे लड़के नहीं बन सकते हैं। तो जेंडर जो होता है वो स्थिर होता है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, और ये जो चीज़ होती है वो 3 वर्ष का बच्चा ये समझने लग जाता है कि जेंडर स्थिर है, उसको हम किसी भी हालत में बदल नहीं सकते हैं। तो यही एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतनी ही चीज़ें हैं जो आप लोगों के पढ़ने लायक हैं। तो आई होप सो आपको ये सारी की सारी डेफिनेशंस है वो समझ आ गई होगी। अब हम इस टॉपिक से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि हाँ, ये टॉपिक आप लोगों को कितना अच्छे से समझ आया। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रीवियस ईयर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी, यानी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए हम क्या करेंगे। डिस्कस करेंगे जेंडर बायस पर, एम्फेसाइज करेंगे जेंडर स्पेसिफिक रोल पर। देखिए, हमें कभी भी जेंडर स्पेसिफिक रोल पर एम्फेसाइज नहीं करना है कि के लड़का है तो यही काम करेगा या लड़की है तो यही काम करेगा, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। जेंडर सेग्रीगेट करेंगे। देखिए, जेंडर के बेसिस पर हमें बच्चे को कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना है प्लेग्राउंड में। जेंडर सेग्रीगेट सीटिंग, देखिए जेंडर सेग्रीगेट नहीं करना, डिस्कस करना है हमें जेंडर बायसनेस पर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कस, यानी एक क्लासरूम में डिस्कस किया जा रहा है, और टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज एंड देन गर्ल्स, यानी कि एक टीचर है वो क्लासरूम में बॉयज को ज्यादा अटेंशन देता है गर्ल्स की अपेक्षा। तो ये यानी कि टीचर जो है वो पक्षपात कर रहा है, और पक्षपात यानी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि पक्षपात होने का मतलब है कि जेंडर बायस है, जेंडर पक्षपात है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूट फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, यानी निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि के कम होने का क्या कारण हो सकता है। गणित में कोई भी बच्चा जो है वो कम मार्क लेकर आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? कि जेंडर हो सकता है, कि लड़का है इसीलिए कम नंबर ला रहा है, या लड़की है इसीलिए कम नंबर ला रहा है? नहीं, जेंडर कभी भी मैथमेटिक के कम या कम अचीवमेंट होने का कोई कारण नहीं हो सकता। फर्स्ट तो नहीं होगा, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड भी नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई बहुत बड़े जो है वो घर से आ रहा है, और कोई जो है वो बहुत जो है वो अलग सोसाइटी से आ रहा है, तो वो बच्चा जो है वो मतलब छोटी सोसाइटी से आ रहा है या अलग सोसाइटी से आ रहा है, मतलब वो गणित में कम मार्क लाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का नेचर ही ऐसा है कि लड़के ही गणित में अच्छा कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन, यानी कि ये जो होती है वो बच्चे की व्यक्तिगत या स्वाभाविक क्षमता होती है, कि कोई बच्चा गणित में अच्छा कर जाता है, कोई बच्चा नृत्य में अच्छा कर जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंडोजाइनिक पर्सनालिटी, यानी कि उभयलिंगी व्यक्ति क्या होता है? रेफर टू मैन विद फेमिनिन ट्रेट्स, यानी कि स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसीडर्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, यानी कि उभयलिंगी व्यक्ति में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, यानी कि दोनों तरीके के गुण जो होते हैं वो लड़के में होते हैं। टेंड टू बी एजर्टिव एंड एग्रोगेंट, यानी कि दृढ़ अहंकारी होने की आदत, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी
आदि भावनाओं की बात नहीं हो सकती, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। देखिए, उभयलिंगी व्यक्ति का मतलब होता है स्त्री लक्षणों वाले जो पुरुषों को संदर्भित करता है, यानी एक ऐसा पुरुष जिसमें कुछ-कुछ लक्षण महिलाओं के हो सकते हैं, या एक ऐसी महिला जिसमें कुछ-कुछ लक्षण जो होते हैं वो पुरुषों के हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पुरुष और महिला दोनों के बराबर-बराबर लक्षण हो, वैसे उभयलिंगी व्यक्ति नहीं होता है। पुरुष में कुछ महिला के लक्षण या महिला में कुछ पुरुष के लक्षण, उसी को हम उभयलिंगी प्राणी बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, इफ यू जॉइन अ टीचर fraternity and choose to dress like most of the other in your group, are you are exhibiting, यानी आप जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं तो अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही आप पोशाक धारण कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए, मान लीजिए आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोगों के फिक्स किया हुआ है कि हम लोगों को हमेशा एक ही तरीके की ड्रेस पहन के आनी है। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। सभी बच्चे जो होते हैं, किसी एक स्कूल के बच्चे एक तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है कि ये एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है कि हम उस स्कूल के हैं। हर स्कूल का ड्रेसअप अलग-अलग होता है, हर स्कूल के बच्चे अलग-अलग तरीके के कपड़े पहन के जाते हैं, तो ये उनकी पहचान है कि एक स्कूल का बच्चा एक तरीके की ड्रेस पहनेगा, दूसरे स्कूल का बच्चा दूसरे तरीके की पहचान पहनेगा। तो इसको हम समूह की पहचान बोलते हैं कि इस तरीके से आपके समूह की पहचान हो जाती है कि आप उस समूह से रिलेटेड हैं। उसके बाद में आता है सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि जो सोसाइटी होती है वो निश्चित करती है मेल और फीमेल का काम। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? जब सोसाइटी आप लोगों को जो है वो ये बात बोल रही है, तो इसका मतलब ये है, ये हेरिडिटी तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग समाज से ला रहे हैं, तो यानी कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट आप मान सकते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, recently there have been conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is going doing adventure activities. This movie is important because, यानी हाल ही में पाठ्यचर्या में यानी किताबों में एक कुछ ऐसी कहानियों को सम्मिलित किया जा रहा है जिसमें पिता घर के कार्य में लगा रहता है और महिला जो होती है वो अदर एक्टिविटी या एडवेंचरल एक्टिविटी करती है। यह चीज़ क्या है? एम टू स्ट्रेंथ जेंडर बायस, ये जेंडर बायस को स्ट्रेंथ करता है? नहीं। इट्स एम टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप को समाप्त करता है? हाँ, ये हो सकता है। फिर भी हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, इसीलिए हम लोग बाकी वाले ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन है एनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, को ये एनकरेज करता है? नहीं। एम टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेट, देखिए डिस्क्रिमिनेट को कभी भी इंक्रीज नहीं करना है, आप लोगों को एलिमिनेट करना है, जेंडर स्टीरियोटाइप को आप लोगों को कम करना है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। उसके बाद में है आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग सीइंग दिस, यानी कि एक जो बच्चा है वो चोट लगने पर रोने लग जाता है, तो उसके पिता बोलते हैं, फादर रेस्पॉन्स डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स बॉयज डोंट क्राई, यानी कि लड़कियों की तरह बिहेवियर मत करो, लड़कियां लड़के कभी भी नहीं रोते। दिस स्टेटमेंट, यानी कि फादर क्या शो कर रहा है? रिड्यूस जेंडर बायस, यानी लैंगिक भेदभाव को कम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि लड़का, क्योंकि जो पिता है वो भेदभाव कर रहा है, कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटिपिकल है, यानी कि वो एक जो है वो शो कर रहा है कि हाँ, लड़के और लड़कियों में किस तरीके को आप डिफरेंस कर सकते हैं, प्रमोट कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी को तो प्रमोट नहीं कर रहा है क्योंकि भेदभाव कर रहा है। रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, हाँ जी, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप को, चैलेंज तो नहीं कर रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोग पहले जो है वो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद में क्वेश्चंस को लगाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।